हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो, जिसका नाम देश और दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में खजुराहो के आसपास के कई गांव में मोबाइलों में नेटवर्क नहीं मिलता, जिसके कारण लोगों को छतों और पहाड़ों पर चढ़कर बात करनी पड़ती है। ग्रामीण 108 डायल 100 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 जैसे महत्वपूर्ण कॉल करने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं खजुराहो एयरपोर्ट के सामने पवन नगर की। यहाँ हेलो मध्य प्रदेश की टीम ने पड़ताल की है, जहाँ जगह जगह स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुलती तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। हम आपको बता दें, यहाँ मोबाइलों में नेटवर्क भी नहीं मिलता। स्थानीय लोगों का कहना है सरकार ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मोबाइल में नेटवर्क ही ना हो तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। नाम है आपका? मेरा नाम है संजू है। आप मोबाइल चला रहे हैं, नेटवर्क आता है? नहीं सर, नेटवर्क नहीं आता सर, सिम भी नो सिग्नल बताते हैं। अच्छा, तो सरकार कह रही है डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कैसे नहीं बने? सर, ये नहीं हो सकता कि जब तक खजुराहो में नेटवर्क नहीं, इतनी बड़ी सिटी में, तो फिर कैसे वो बनेगा? चलिए बताओ, एक मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ पा रहा तो फिर कैसे चलेगा ये सर? कैसे डिजिटल इंडिया बन जाएगा? नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी सरकार कह रही है। सर ऑनलाइन पढ़ाई में ही बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। जैसे मतलब मैसेज भी आया तो मैसेज भी नहीं यहाँ से जाते, उनसे कुछ रिप्लाई करें तो वो भी नहीं कर पाते। बस यही समस्या, ना पढ़ पाते ना लिख पाते सर हम लोग। ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डिजिटल इंडिया की बातें होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें हम या प्रदेश सरकार की। तमाम योजना है सरकार की जिसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ज़मीन पर जब इंटरनेट ही ना हो तो कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया। पवन नगर के अंदर गाँव में पहुँचे हैं हम, इन लोगों से बात करते हैं। बेटा इधर आप आओ, इधर पढ़ाई कहाँ तक करी है? 12वीं चल रही है सर। डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं सरकार, क्या आपके यहाँ गांव में नेटवर्क मिलता मोबाइलों में? एक भी नहीं आता सर। कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? क्या पता, आते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते। और यहाँ तो थोड़ा उस साइड चले जाओ खेतों में तो बात भी हो जाती है। यहाँ घर में चले जाओ तो क्रॉस लग जाता है, कोई भी सिम हो। तो कैसे अब कोई ऐसे वहाँ जाके तो पढ़ेगा नहीं, घर पे ही पढ़ेगा आदमी। अच्छा, ऑनलाइन जो सरकार पढ़ा रही है बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से, जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे? अब सरकार जाने, हम क्या बताएं। बताओ, कुछ होता ही नहीं है तो क्या पढ़ना है, कुछ आता ही नहीं है नेटवर्क के चक्कर से। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर ये कोविड-19 का दौर है, ऐसे में सरकार ने बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाने के लिए जो है ऑनलाइन कई प्रयास किए गए, लेकिन गाँव में नेटवर्क ही नहीं है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भी यहीं से हैं? आप भी यहीं से हैं? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आता है? मोबाइल है आपके पास? हाँ मोबाइल, थोड़ा सा तो मोबाइल से क्या होता है जब इसमें कोई नेटवर्क ही नहीं आ रही। नेटवर्क की यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ना कोई कंप्यूटर चल सकता है, ना ऑनलाइन कुछ काम ही नहीं हो सकता है नेटवर्क अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। सरकार कहती है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, बन जाएगा आपको लगता है? नहीं साहब, यहाँ डिजिटल इंडिया कहाँ बनना है। यहाँ तो नाम भरे के खजुराहो है, खजुराहो का केवल नाम भरे, बाकी यहाँ पे कुछ। खजुराहो का नाम वैसे तो कहा जाए तो देश और दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर कई बड़े बड़े सितारे आते हैं, देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि कोविड-19 के दौर में ये जो पर्यटकों का आना कम हुआ है, ऐसे में अब एक बार फिर जो है लॉकडाउन सरकारों के द्वारा खोल दिया गया है। अब पर्यटक जाहिर सी बात है यहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस खजुराहो की जो तस्वीरें हैं, यहाँ की जो हालात हैं, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो संदेश है, यहाँ एक मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है कि जिस देश में देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं,
वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो होने के बाद इस मोहल्ले में इस सिर्फ पवन नगर की बात नहीं है, यहाँ खजुराहो के आसपास कई ऐसे गांव हमें मिले हैं, चाहे वो बैनीगंज हो, बमनौरा हो, यहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। तो कहा यही जा सकता है प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जो डिजिटल इंडिया की बातें तो करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक जो योजना है सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, पहुंचाने के लिए पोर्टल तो बना दिया गया, लेकिन आम जनता तक सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंचता है। सवाल यही बार बार उठता है कि आखिर जब जिस गांव में नेटवर्क ही नहीं होगा, वो कैसे डिजिटल इंडिया बन पाएगा। लगातार जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार। तो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है, देखा जाता है खजुराहो जैसी सिटी में ही मोबाइलों में नेटवर्क नहीं मिलता। हाँ, डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? सही है, बात आपकी उचित है। चूँकि यहाँ का BSNL ऑफिस जो है वो तो बिल्कुल ही ठप हो चुका है, ना के बराबर ही वहाँ की सुविधाएं हैं। अब जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं वो अपना कार्य कर रही हैं और उनको तो जहाँ पे जैसा फ़ायदा उपलब्ध होगा वो वहाँ काम करेंगी। आपको नहीं लगता जो सरकार की योजना है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जाती है जनता तक, अब जब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होगा तो कैसे जानकारी पहुंचेगी? बिल्कुल उचित बात आपने जो बात उठाई है, बिल्कुल सही उठाई है कि जो भी आज की डेट में जो भी सरकारी योजनाएं हैं या जो भी सरकार से संबंधित या लोगों से संबंधित योजनाएं हैं वो आजकल ऑनलाइन हैं। कर्मचारियों को इतना अपने ऑफिस से समय नहीं है कि लोगों तक जानकारी पहुंचा सकें। बड़ी बात तो यह है हृदय जी की बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल कैसे? बिल्कुल हकीकत। हाँ, कैसे हो पाएगा? अब इसके लिए बस यही है कि गवर्नमेंट इस विषय पर ध्यान दे, हमें आपको आवाज़ उठानी होगी। जैसा कि प्रयास आपका चल रहा है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इसी तरह से अन्य लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, लोगों तक इसकी सूचना पहुंचानी चाहिए, खासकर गवर्नमेंट तक, सरकार तक, तब जाके इसमें सुधार हो पाएगा। और बाकी आपकी तरफ से मुझे जो जानकारी लगी है, इसको मैं अपने स्तर पर जितना भी बन सकेगा मैं उठाऊँगा। ये पवन नगर एयरपोर्ट के सामने? हाँ, एयरपोर्ट के सामने पवन नगर, मैंने आपकी न्यूज़ देखी थी, बहुत ही अच्छी न्यूज़ और बढ़िया कवरेज थी आपकी। और यही मुद्दे हैं हमारे आपके बीच में, इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों को अगर हम आप ऐसे ही उठाते रहेंगे तो लोगों के बीच से छोटी छोटी समस्याएं भी उनकी हल होती रहेंगी।